गोपाल दास जी के सभी भजन एवं कथा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार राम जी, लक्ष्मण जी, गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र जी के साथ प्रेम नगरी मिथिलापुरी में पधारे हैं। रात्र का समय व्यतीत हुआ। उठे लखन निश विगत सुन, अरुण शिखा धुनिका, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। इससे ये लगता है मेरे भाई बहनों बिटिया लोगों कि लक्ष्मण जी सोए नहीं है। लक्ष्मण जी सोए जो अगर होते तो जागते। और यहां गोस्वामी जी लिख रहे उठे लखन निस विगत सुन। इसका मतलब पौधे तो रहा लेकिन सोए नहीं रहा। गोस्वामी जी लिखते हैं, रामायण में आप पढ़ेंगे देखेंगे, पुण्य पुण्य प्रभु कहा लक्ष्मण जी से, सोता पौड़े उर्धरि पद जल। राम जी के चरण कमलों को लक्ष्मण जी अपने सीने पर रख के पहुड़ी गए। सोए नहीं, पौड़े उर्धरि पद जल जाता। इसलिए गोस्वामी जी सवेरे लिख रहे उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुनिकान, गुरुते पहले जगतपति, जागे राम। राम जी सोए थे इसलिए जागे और लक्ष्मण जी पौधे थे इसलिए उठे। जो अगर सोए होते तो मुर्गा की आवाज सुनते, आंखें मिल मिलौते, कुन्न मुन्न कई कई, तब कहूँ ठिकाई बैठते कांखी कुंखी। वो तो पौधे रहा है, इसलिए उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुनिका, मुर्गा की आवाज सुन। पहले मुर्गा चिड़ैया में आन कान रहा भैया। 4 बजे से पहले रात नहीं बोलते रहा, तब है लोग मानत रहे। जब मुर्गा बोले तब कहीं अब सवेर हुई गो। अब मुर्गी मुर्गा जब देखो तब कुकुहाय लागत, तब बोले लागत। अच्छा, जैसे वहू काल में जुगर मुर्गा लोग हड़ताल करती, कोई दिन सलाह करती कि आज भैया सब कोई न बोला जाए, तो का भोर न हो तो मुर्गा न बोलती तो का सवेरो न हो तो उठे हाँ, लक्ष्मण जी नहीं सोए। क्यों? क्योंकि कई ऐसे राक्षस हमारे भारत भूमि पर हो गए, बाहर से आकर के अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया, जिनकी मृत्यु ऐसे व्यक्ति के द्वारा होगी जो नींद का, नारी का, भोजन का परित्याग करेगा। तो लक्ष्मण जी बचपन से तैयारी करने लगे, चल बेटा तेरे से मैं ही निपटूंगा। क्योंकि जैसे कोई लड़का फौज में भर्ती हो खुद तो घर में तैयारी करता है ना, सवेरे 4 बजे भरोखे उठत, कठवार के आगे, चंद्रिका मैया के आगे निकलो, दौड़त चलो जात, पसीना पसीना हो जात। और उठियो दिन के 11 बजे कहियो दौड़ नंबर लाई तो कहाँ बनी भाई। तैयारी पहले से की जाती है ना। इसलिए लक्ष्मण जी ने राक्षसों को समाप्त करने के लिए बचपन से तैयारी करने लगे हैं। नींद पर लक्ष्मण जी बचपन से विजय हासिल कर रखा है। उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुनिकान, गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान।
सुलाने के बाद सोए और उनके जगने से पहले बिस्तरा छोड़ दिया। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। और आजकल चेला सोचत गुरुजी भोजन बना के धर देते तब उठतन तिमा कुछ करे धरे के न पड़। ऐसे एक जगह हुआ, घर में हुआ खटापट और बाबा बने झटापट। घर में हुआ खटापट, बाबा बने झटापट। महात्मा जी के पास गए, सारी सेवा किया और 2-4 दिन तो खूब बढ़िया तेज तर्राक बड़ी सेवा करो। फिर एक दिन अलसाई हो, आलस आई हो, नाई उठे चेला। गुरुजी अपना झाड़ू वाड़ू आश्रम में लगा दिया। कहा बेटा उठो और स्नान करो, ठाकुर जी को आरती पूजा करी जाए। कहा गुरुजी आज कुछ शरीर दुखत है, हिम्मत नहीं पड़ती उठाई। गुरुजी अपनो भगवान की आरती पूजा और सब कुछ कर दिए। कहा बेटा उठो, चलो नहाओ धो, भोजन बने। कहा गुरुजी लगत बुखार है और देह सब दर्द का दुखत है, जो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। गुरुजी अपनो रसोइयाँ तैयार करे, भोजन बनाए। बोले बेटा उठो, ठाकुर जी को भोग लगाओ और भोजन तुम भी कर लो। कहा गुरुजी लगत बुखार बहुत तगड़ो है और खोपड़ी पिरात, हाथों पाँव पिरात, अब हमका न जगाओ, परेशान न करो। गुरुजी अपनो थाली लगाया, थाल लगाया भगवान का, ठाकुर जी को भोग लगाया आए। बोले बेटा अब उठो और जाओ ठाकुर जी को प्रसाद ले आओ, खाए लो, तब फिर पहुलो दवाई वही खाए। खट चद्दर फेंक लिया। कहा गुरुजी सुबह से आप बहुत ही बातें हमसे कहे हो, हम कोई बात नहीं माने, लेकिन यह बात तो आपके हम मनबे करो, खाए पिए वाली बात नहीं टारब, यही का तो मनबे करो। तो उठे लखन निश विगत सुन, अरुण शिखा धुनि कान, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। सवेरा हुआ, विश्वामित्र जी बोले बेटा अब हम पूजा करने जा रहे हैं और हमको फूलों की जरूरत है। गोस्वामी जी लिखते हैं, समय जानी गुरु आए सो पाए, समय जानी गुरु आए सो पाई, ले न प्रसून चले दोनों भाई, ले न प्रसून चले दोनों भाई, ले न प्रसून चले दोनों भाई, ले बाग बर देखे उजाई, जय हो जहाँ बसंत मनु रही लुभाई। बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत मनु रही लुभाई। बाग बर देखे उजाई, जहाँ देखो जाई, जहाँ बसंत मन रही लुभाई। माता पार्वती जी भवानी भगवान शंकर जी से हाथ जोड़ा और कहने लगी स्वामी 1 मिनट आप कृपा करके हमको समझाई दे। गुरुजी पूजा करने के लिए पुष्प मंगाया है अथवा मंडी में पहुंचावे के लिए, बेचवावे के लिए मंगाओ। पूजा के लिए 5, 7, 9, 11, 17, 21 फूल बहुत का टट्टर ट्राली वराली में भरा हुआ करा का एक चेला नहीं ला कर रहा है इतने फूल। पूजा के हित चाहिए भरना नाथ जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। राम जी अकेले चले जाते, लक्ष्मण जी दूसरी सेवा गुरु जी की कर लेते, या लक्ष्मण जी चले जाते
तो राम जी दूसरी सेवा कर लेते, पूजा पार्षदों को साफ कर लेते और सारी सेवा कर लेते। दोनों लोग क्यों? भगवान शंकर बोले देवी सुनो, बराबर प्रिय होने के कारण दोनों लोग साथ में जाते हैं। राम जी विचार किया, मैं पुष्प ला करके गुरुदेव भगवान को दूंगा और गुरु जी खुश हुई, गुरु जी खुश हुई, आशीर्वचन देंगे, उस आशीर्वाद से मेरा भैया लक्ष्मण वंचित रह जाएगा। लक्ष्मण जी के दिल में यही भाव आया, देहि फले आशीष सुहाना, तिहते करूं शीघ्र प्रस्थाना। भाव गंभीर हृदय उमंगाई, भाव गंभीर हृदय उमंगाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। दोनों लोग जा करके हमारे समाज के लोगों को उपदेश दिया है, राम जी ने सीख लिया है। कभी भी लंबी यात्रा में आप लोग निकलें और वहां का रहन सहन, वहां की कानून व्यवस्था नहीं मालूम है तो किसी से पूछने में संकुचित होने की जरूरत नहीं है। जानकारी जुटाना चाहिए, करनी चाहिए। और जहां तक बन जाए लंबी यात्रा में कबहू न मार्ग चली अकेले, निश्चय कष्ट होई परहेले। आपके पास झोला है, सूटकेस है, बैग थैला है, गट्ठर है, आपको लवसंका जाना या कोई काम जरूरी से जाना है और आप गठरी रख दिया, चोर या बंदर कोई हाथ साफ कर सकता है। और जब दो लोग हैं तो एक अपने सामान की देखरेख करने लगा और एक अपने जरूरी काम से चला गया। और राम जैसा नीति रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान यतारत, नीति गही दो बंधु सुहाई। नीति गही दो बंधु सुहाई, लेन प्रसून चले लक्ष्मण जी को ले चलना जरूरी होगा, क्योंकि जब मैं बाग में अकेला जाऊंगा और उधर से सीता की सहेलियां आवेंगी, मेरे को देख करके सोचेंगी बहन मैंने सुना था गुरुजी के साथ दो लड़का हैं, एक सांवरा है एक गोरा है, तो श्याम वर्ण देखा सखी ऐसो और गोरे तन हुई है जन ऐसो। तो सहेलियां ये जरूर सोचेंगी। और जब लक्ष्मण हमारे साथ में जाएगा बाग में तो सीता की सहेलियों को दर्शन होगा। द्विमाचार्य रूप सुखदाई, लेन प्रसून चले दोनों। और लक्ष्मण जी को राम जी काहे लगे पता? जब हम तुड़ब फूल सलोना, को काज शीघ्र हुई जाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। काज शीघ्र हुई जाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। काज शीघ्र हुई जाई, से कारण है। चलो इन कारणों पर उलझे रहेंगे तो आगे कथा नहीं बढ़ेगी ना।
रूप बाग बर देखे जाई, जहाँ बसंत मन रही लो भाई। बाग बर देखे जाई, जहाँ बसंत मन रही लो भाई। बाग बर देखे जाई, कभी भी आप लोग ऐसी गलती न करना। कैसी? राम जी लक्ष्मण जी देखा बगिया के अंदर दूसरा मौसम है और बाग के बाहर दूसरा मौसम है, इसलिए अब धर्म संकट में पड़ गए। क्या करूं? यहाँ का कोई निवासी मिलता उससे मैं पूछता, और फिर फूल तो बिना पूछे मेरे भाई बहन बिटिया लोगों को कतई तोड़ना ही नहीं चाहिए। बिना पूछे पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे किसी के क्यारी में लगे, गमला में लगे, चबूतरे के ऊपर लगे और बिना पूछे तोड़े, मनो महाभारत भाग। केले फूल बिना पूछे मत तोड़ना। राम जी से सीखो। चहु दिस चितई पूछे मालिक, चहु दिस चितई पूछे मालिक। तब माली से जब पूछा का भैया हमारे गुरुदेव भगवान पूजा करने के लिए आसन पर आसीन है, बगिया के अंदर दूसरो मौसम, बाहर दूसरो माहौल, समझ में आओ क्या करी। मालिक कहने लगा सरकार पूछ लियो तो बहुत अच्छा कियो, ये लेडीज वाटिका है, इसके अंदर किसी पुरुष को नहीं धंसने दिया जाता है। इस बाग में हमारी बहन सीता सहेलियों के साथ आती हैं, टहल घूम के पूजा आरती करके वापस जाती, कोई पुरुष को नहीं धंसने दिया जाता। और आपको फूले लेना तो वो उस सामने वालों वाटिका दिख रहा उसमें से चाहे जितने ले लो, इसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। राम जी बोले भैया हम जनकपुर के रहे वाले नहीं हो, हम अयोध्या से आइल बाटन, रोज रोज तुम्हारी बगिया में नहीं आवेंगे, ले लेने दो। मालिक का अजीब बात कर रहे हो आप। अयोध्या, जनकपुर, नेपाल, बिहार कहीं के रहने वाले हैं तो पुरुषों को बाग में धंसने नहीं दिया जाता, तो कैसे आप जाएंगे? माली ठाकुर जी के सामने अटकल डाल दिया। हमारे महात्मा लोग, संत लोग गाती हैं, आप सुना होगा एक कीर्तन। माली कह रहा राघव जी से, फूले कौन देवे जनानी बगिया, फूले कौन देवे जनानी बगिया, फूले कौन देवे जनानी बगिया, जनानी बगिया, फूले कौन देवे जनानी बगिया, फूले
माली, इस बगिया के हम है माली, इस बगिया के हम है माली। तोड़े न देवे प्रभु एक कलिया फूल एक न देवे। जय हो। बगिया फूल कौन देवे, जनानी बगिया फूल कौन देवे, जनानी बगिया फूल कौन देवे, जनानी बगिया फूल कौन देवे। इस बगिया माँ सिया जी हैं, इस बगिया माँ सीता जी यही हैं, किशोरी जी यही हैं, संग में होंगी, संग में होंगी बहुत सखियां, फूले कौन देवे। कौन देवे, जनानी बगिया फूले कौन देवे, आप तो राम जी लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं, लक्ष्मण जी राम जी की ओर देख रहे हैं। भैया क्या होगा? मालिक कहने लगा सुनो, होगा हम बताइए सो होगा। एक विकल्प है, जो अगर आपको फूलों की जरूरत तो एक काम करो, फिर चाहे जितने ले लो, कोई मना नहीं करेगा। जो तुम नाथ फूलन को चाहो, जो तुम नाथ को चाहो, पहिनो धोती घरऊ बिंदिया, फूले कौन देवे, जनानी बगिया 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 फूले कौन देवे। जनानी बगिया जनानी बगिया, जनानी बगिया, जनानी बगिया फूले कौन देवे, 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 जनानी बगिया फूले। सखी का स्वरूप बना लो, सखी बन करके अंदर जा सकते हो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मण जी का तुम्हारो दिमाग काम करते हो कि नहीं? किससे बात कर रहे हो? मेरे दादा राम जी से कह रहे हो सखी बन जाओ, आप पुष्प लेके जाऊंगा, नीकम दी ही ता और नागम दी है ता। माले हिलने लगा, डुक 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 डुक। का पीटे के नंबर हुआ गो, कहा हो, कहा सरकार हम मना नहीं कर रहा हूं, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है सोई बता रहा हूं।
और मानो न मानो तुम्हारी रजा। लक्ष्मण जी का दद्दू चलो, तुम हूं कहीं के चक्कर में पड़े हो। इतने वक्त पुष्प लेके गुरु जी के पास पहुंच गए होते, चलो देखे कौन रोकता। जैसे अगारी बढ़े माली सोचने लगा मने तो मनी है ना। जंडेल ठाकुर बैसाख में देवारी, अपनी बात तो कह ही दूं। का सरकार जा रहे हो, मेरी रोजी रोटी का ख्याल रखना, थोड़ा जल्दी लौट आना। जल्दी भाई कैसे लौट आएंगे, वो तो समय जान गुरु आये सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय क्या जाना है, सीता जी को मिलने का समय है, क्योंकि राम ब्रह्म है, सीता शक्ति है। सीता शक्ति ब्रह्म रघुराई, सीता बिन हरे मही भारा, धर्म हेतु मेरा अवतारा। आश्रय मिले शक्ति को जबही, टूटे शंभु सरासन तबही। तो धनुष तोड़िवे ते प्रथम, सिय लखों एक बार। आज समय अनुकूल है, कीन्हा राम विचार। तो भाई जल्दी कैसे लौट आएंगे। जैसे बगिया में राम लक्ष्मण धसे, बाग में गए, वही हुआ जिस बात को लेकर माली के दिल में डर समाया हुआ था। माली के दिल में डर समाया हुआ था। एकदम जैसे राम लक्ष्मण पहुंचे, तुरंत तेहि अवसर सीता तहाँ आई। अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी बैठाई। गिरजा पूजन जननी बैठाई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई। गिरजा पूजन जननी बैठाई। कि हमारी रोजी रोटी तो गई, क्योंकि बाग के अंदर राजकुमारों का आगमन हो चुका है और बहन सहेलियों के साथ आई है। अकेली सीता जी होती तो मैं चरणों में सर रख देता, प्रार्थना करता आज के बाद ऐसी गलती कबहू ना होने दे। तो लेकिन सीता जी हैं कैसे, इस कथा से हमारे समाज में बहु बिटिया लोगों को सीखना चाहिए, उपदेश लेना चाहिए। जो सभी परिवार की बहु बेटियां हैं, सभी विचारधारा की बहु बेटियां हैं, वो कभी भी खेत खलिहान मेला बाजार अकेले जाना अच्छा नहीं मानती। यहाँ तक पूजा करने के लिए अकेले जाना अच्छा नहीं मानती। जो सभी विचारधारा की और सबकी भैया नहीं कहते हो, यही तन की है मालूम। झूठ बोले कौवा काट, काले कौवे से डरियो। मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं चले जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं चले जाऊंगी तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरे हो। मैं चले जाओगे तुम देखते रहे हो। मैं चले जाओगे तुम देखते रहे हो। मैं चले जाओगे तुम देखते रहे हो। सीता जी पूजा करने के लिए गई हैं और इनके साथ में फौज मालूम कितनी बड़ी है। रामायण उठा के देखना भाई बहन बिटिया लोगों। संग सखे सब सुभग सयानी, गावहिंगे मनोहर बानी। गावहिंगे मनोहर बानी।
बिटिया लोगों को मांगलिक कार्यक्रम में मंगल गाने के लिए बताया गया है। भय ब्याहे मुड़ना मड़चटना छठी बरहा, हमन यज्ञ के शुभ अवसरों पर मंगल गायन करना चाहिए। बहु बेटियों को कोकिल कंठा कोकिल बैनी कहा गया है। आपके मधुर आवाज धुन को देवी देवता सुनकर खुश हो जाया करते, जिससे तुम्हारे कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने देते। सीता जी पूजा करने के लिए सहेलियों के साथ गाती हुई जा रही, कैसे? चलो हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, 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 गौरी दरबार, चलो हो भैया जय हो, चलो हो दीदी जय जय, चलो हो आली पूजिया में गौरी दरबार, चलो हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो हो सखा पूजिया में गौरी दरबार, चलो हो सखी पूजिया में गणपति को पूजिया में शंकर मनाया में, गणपति को पूजिया में शंकर मनाया में, गणपति को पूजिया में शंकर मनाया में। गौरा जी के करीब है हो, गौरा जी के करीब है 16 श्रृंगार, चलो भैया चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो सखी गौरी दरबार, चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो बेटा पूजिया में गौरी दरबार, चलो सखी पूजिया। संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर। आज तुम्हारी बड़ा धर्म संकट में पड़ा, बहन को रोकता हूं, पूछता चोगी क्यों नहीं जाने दे रहे हो भाई अंदर? पता चला 2 राजकुमार गए, क्यों जाने दिया गया उनको? नौकरी से हटनी हटना, और जो अगर नहीं रोक रहा हूं, बहन का राजकुमारों का बाग में मिलन हो गया, तब तो जहां कल हटेक नंबर हुई आजू भगा दिन जई, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा ठीक है जाने दो, बहन को रोकना अच्छा नहीं समझा, शायद अगले गेट से दोनों राजकुमार निकल जाएं और नौकरी तो खतरे में आई। सीता जी सहेलियों के साथ बाग में गई। बहनों भैया लोगों, बढ़िया बढ़िया पुष्पों को तोड़ा, खोड़सों प्रकार से पूजा किया। पूजा सभी भाई बहनों को करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से पूजा करना चाहिए, लेकिन आज हमारा समाज स्वार्थ पहले सिद्ध कराना चाहता देवी देवताओं से, पूजा अर्चना बाद में। बड़ा चतुर हो गया है इंसान। बजरंगबली बाबा के मठ में जाएगा, जंगलेश्वर महादेव मंझी में जाएगा, हे जंगलेश्वर महादेव बाबा हमारो अमुक काम सिद्ध हुई जाए तब हम प्रसाद चढ़ाइबो, काम सिद्ध हुई जाए तब पहले चढ़ा दें, ऐसा न हो भोले बाबा कहूं चले जाए। हे बजरंगबली बाबा हमारो अमुक काम सिद्ध हो जाए तब 500 रुपये लड्डू चढ़ाइबो, पहले चढ़ा दे, ऐसा न हो बजरंगबली बाबा कहूं फरार हो जाए, लड्डू हो डांड हो जाए। दादा कुछ न कुछ लोग मांगते, अच्छा सब लोग मांगते कुछ न कुछ,
ये कुमारी कन्याएं, जवान कन्याएं, कुमारी बिटिया लोग पूजा करती हैं। इनसे पूछो कबहू बिटिया का मांगे हो पूजा कर, पूछो, पूछ के देखो तो एक दिन बिटिया पूजा कह के आवे, पूछो आज का मांगी आई मैया से। ये कबहू यू नहीं मांगती हमारे मम्मी पापा अरबपति खरबपति हुई जाए, हमारे सास ससुर अरबपति खरबपति हुई जाए। इनकी एक ही मांग रहती है, मालूम कौन? हे दुर्गा मैया, हे माता चंद्रिका देवी, आपकी कृपा से हमारो दुल्हा बढ़िया हो, दुल्हा बढ़िया हो, भले चलावट ठेलिया हो। सीता जी कुछ और थोड़ा ही मांगा, गौरी जी से मालूम क्या मांगा? पूजा की नय अधिक अनुरागा, पूजा की नय अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। संग बिहाई देखन गई रही फुलवाई, इधर सीता जी पूजा आरती कर रही हैं। अच्छा, कुछ लोगों स्वभाव हो कि तिर बैठो फिर उत्तिर नहीं बैठे, उठी उठी जरूर भगी। अब वो चंचला नाम की बिटिया अकेले राउंड लगाओ फुलवारी, उसने देख लिया, तीन दो बंधु बिलो क्यों जाई, राम लक्ष्मण को फूल तोड़ते हुए देखा और प्रेम विवश सीता पहाई, भागती भागती दौड़ती 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 आई। बहन बहन बहन, अरे जीजी मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ? हुआ क्या बहन? वो जो गुरुजी के साथ हम दो राजकुमार आए थे, हाँ हाँ, तो क्या अयोध्या लौट गए? तुम कब बर जाए? अयोध्या लौट गए? अयोध्या नहीं लौट गए, बागम टहल कहा एकदम वो खला गई ये लड़की। माली लोग भोजन करने चले गए, जो राजकुमार बाग में आ गए या सोई गए बिछाए। राजकुमार कैसे आ गए माली लोगों के होते हुए? एक सहेली बोली, बहन तुम परेशान न हो, अभी मैं क्लियर करती हूं। कहा बता कैसे हैं? कहा यो नहीं बता पाई वो कैसे। कहा एकदम झूठी, जब तुमने देखा है तो बता क्यों नहीं पाएगी? कहा बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने है। श्याम गौर की मैं कहा हूं बखानी, श्याम गौर की मैं काहूं बखानी, गिरा नयन बिनु बानी, गिरा गिरा अनय और नयन बिनु बानी। देखने का काम नेत्रों ने किया है, लेकिन नेत्रों के गिरा नहीं है और गिरा के नयन नहीं है। अब गिरा को नयन मिले और नयनन को मिले बानी, तब इस सवाल का जवाब निकलेगा। कहा सही बता, दुनिया आल्हा न पढ़ा।
तुमने देखा? कहा हाँ बहन हमने देखी। और चला तो वो लोग छनारे में दर्शन करा। नगर देखा यार, हम धक्का मुक्की मारे भीड़ के दर्शन नहीं हो पाओ, अब बढ़िया छनारे में दर्शन करा। चला देखा, सुने चंचला सखी के भाव भरे यहाँ बैन, दर्शन के त सखे न के उमंग पड़े हैं। नवाबगंज मान दुई मोती तेरा ने नवाबगंज मान तेरा ने नवाबगंज मान मोती। हाँ दुई मोती हैराने, दुई मोती हैराय गए नवाबगंज मान दुई सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। राम जी का सीता जी का पूर्व का रिश्ता क्या है ये सहेलियों को नहीं पता। आगे आगे सीता जी को कर लिया, क्यों? ये राजकुमारी हैं और इनके संरक्षण में हम सब लोग सुरक्षित हैं। डांड डपड़ पड़े तो इन्हन पर पड़े। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई ना। राम लक्ष्मण को होने की सूचना जिस स्थान पर ये चंचला नाम की बिटिया दिया है, सीता जी वहीं पर खड़ी हो गई। सुमिर से नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिश जनु शिशु मृगी सभीत। जैसे मृगी बच्चे को जन्म दिया हो लेखपाल साहब बाबूजी, और उसका बच्चा भागने के लायक हो जाता है, शिकारी लोग पीछा किए हों, मृगी भाग के कोई बहुत बड़े अरण्य जंगल में छुप करके खड़ी हो जाए, बच्चा भी उसका भागता 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 गया और मृगी के बिल्कुल पैरों के नीचे पेट के नीचे खड़ा हो गया। अब मृगी चकित बिलोकत सकल दिश, मेरा बच्चा कहाँ है, कितनी दूर है, शिकारियों के जाल में तो नहीं पड़ गया। चकित बिलोकत सकल दिश जनु शिशु मृगी सभीत, और बच्चा पास है। टेंटे लड़का गांव, जो अगर पास में राम जी न होते, सीता जी के राम जी पास में न होते, तो गोस्वामी जी ये चौपाई नहीं लिखते। कौन? कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुन, अरे वाह, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन, राम हृदय पुनि कहत लखन सन, राम हृदय पुनि कहत लखन सन, राम हृदय पुनि कहत लखन सन, राम
ध्यान देने योग्य बात यह है, कंगन की आवाज, नूपुर की आवाज, किंकिन की आवाज कितने किलोमीटर दूर सुनाती होगी, और वह आवाज का झुनुन मुनुन नहीं सुनाती। इतनी भयंकर, इतनी तगड़ी आवाज कि मानो मदन दुमदुबी दिन, यानी कामदेव विजय नंकाड़ा बजवा दिया हो, संसार के मनों को जीतकर अपना बंदी बनाना चाहता हो। इससे लगता है राम सीता में दूरी नहीं है। दूरी होती तो कंगन की आवाज, नूपुर की आवाज, पायल की आवाज कहां सुना पर सुनाई सकत। क्योंकि हमारी माई बहन बिटिया लोगन पर पूछो, बूढ़ी मैयन पर, तो ये बताती हैं पहले के आभूषणों में बहु बिटिया लोगों के और अब के आभूषणों में जमी आसमां का अंतर हुई। वो पहले 1.5 किलो कड़ा पहनती थी मैया लोग, पैर में कड़ा, भुजब कड़ा और हाथ में कड़ा। 1.5 किलो की सुतिया बिटिया लोग जनती न हुई, गले में पहरी जा रहा है, बिटिया लोग पहरा दिन जाए, कहो नटइये न सीधे हो। हाँ, पुराने बहुत सारे आभूषण गायब हो गए। अब तक कक्का दुक्का चलते रहे, सोने को होते रहा है। माई लोग बिटिया लोग यहाँ टंगती रहा को का बुलाका बड़ा झाम। पढ़ी लिखी बहन बिटिया कहीं भरी जाए तक क्या आभूषण इनका धरो अलग, क्योंकि सवेरे मंजन दतून प्रभाती ब्रश करना हो। अब एक हाथे बुलाका हटा, तब सफाई अभियान कार्यक्रम हो। कहियो मैया लोग जल्दबाजी में मुँह ही नहीं धोती रहो। अब वो बुलाका कहाँ संभाले दादा, और जल्दबाजी में कहूँ दूध पिए पर जाए, साड़ी ऊपर ही हो। अब वो बुलाका साड़ी रोके ठाड़ो, मलाई छिदे ठाड़। अब एक हाथे बुलाका टांगो तो दूध सप्लाई करो। बुरा मत मानना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई हो नाराज न हो। ऐसे हम एक जगह सुनाई अपनी मस्ती में बोले, और एक बूढ़ी महतारी लालटेन टांगे नाकम बैठी, नाकम लालटेन टांगे बैठी। अब बच्चियां देखें, बिटिया लोग देखें, बुढ़िए क्यों हंसाई, बुलाका वाली क्यों हंसाई। तो बूढ़ी महतारी गाना शुरू कर दिया। हम कही का गोपाल दास जवाबी कथा होला का हो। वो बूढ़ी मालूम का गावे, बच्चियन को सुनावे। काहे जरी जाओ मोरो हाल ही बुला का, तुम काहे जरी जाओ। कमलापुर के पास में हरैया धाम यादव दास बाबा का आश्रम है। बहुत पहुंचे हुए संत हुए हैं। वो जब साधना करते थे, तपस्या करते थे, तो शेर उनके चरणों में प्रणाम करने नित्य आता था, चला जाता था। मिश्री की 84 कोसी परिक्रमा में हरैया धाम का खालसा लगता, पंडाल लगता है। बहुत अच्छे संत इस समय वहाँ के महंत हैं, मुखिया हैं, गद्दीधर हैं। वहीं हरैया धाम यादव दास बाबा के आश्रम के पास मिर्चौड़ी में कथा यादव जी के यहाँ, और ऐसे जैसे अपने यहाँ मंझी से दूर बाग में कथा हो रही,
ऐसे इतनी दूर बाग में कथा हो रही थी। जवार में उनका बहुत बढ़िया व्यवहार, अच्छे मिलनसार व्यक्ति, हर समाज के लोग उसमें भाग ले रहे थे। मुस्लिम परिवार से बहुत लोग आके बैठते थे। एक बूढ़ी महतारी वही गद्दी परिवार के रे पंजीरी फांकई कथा के बाद रास्ते में और नशई सब हड्डी चमक, बड़ा कमजोर शरीर, और वो घाघरा पहिरे। हमका लगे जब ते सियावा हुए का कबहू धोवे न हो। हाँ, और बाला इतने मोटे मोटे, बहन बिटिया लोगों इतने बड़े बाला की कांधे पर धरे और ऐसे ही हाथ उडारो तो बालन के बीच निकल जाए हाथ। और कान बिल्कुल चुवई वाले, एकदम कान चुवई वाले, बाला लटका। हमको बड़ा तारस लगा कि इतना जर्जर शरीर और इतनी दूर गांव से कथा सुने होती। अच्छे अच्छे तो हिम्मत नहीं, पर हम बड़ा चकित भय। और जब बाद में उतरे चले, रास्ता वही थी, वह हम उनको जाना तो लाठी ले पंजीरी फांके तो हम देखा बाला ऐसे पकड़ी मैया की बाला ऐसे हिलाओ। कहा गुरुजी पंडित भैया जय कथा कहते हो, कथा वाले पंडित भैया हो का? हम कहा हाँ महतारी। कहीं ई बाला का देखत हो, ई बाला का देखत हो? ये तो सबसे छाट वाले आए पहिरन, आप बताओ। कहीं नहीं बाला का देखत, तो सबसे छाट वाले आए, बड़े वाले पर कसम धरे। छाट वाले दादा पखौरा पर लटकाए और बड़े बक्सा वाले किल्लिन खाले हुई हैं कि नहीं हुई? वही तो किल्लिन खाले हुई हैं ना। तो पहले के आभूषणों में अब के आभूषणों में बहु बिटिया लोगों के जमी आसमां का अंतर हुई गो। पहले पहनती थी बिछुआ तो पूरी अंगुली पर रहता था, वो सुरक्षा की दृष्टि में रहता था। ठोकर लगे तो पहले हल पर चढ़ाई, ईंटा गिरे पत्थर गिरे तो अंगुरी न छुटा पावे, बिछिए झाले। अब माछी जैसे मूड अंगुरी मलमय ना हो, बिछिया है कि नहीं, है कि नहीं? 1.5 किलो कणा पैर में पहिरे, हाथे में भुजा, तब वो चलती रहा। तब झाम 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 झाम, तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा मानहु मदन दुंदुभेदी, मानहु मदन दुंदुभेदीनी, मनसा विश्व विजय चाहती। मुख शशि भय नयन चकोरा, मुख शशि भय नयन चकोरा, करके जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी
सोच रही बहन अब रात दरबार को चलेंगी, अब रात दरबार को चलेंगी। चले की तो बात छोड़ो, पलक नहीं गिराई, पलक नहीं गिराई। क्यों? इन पलकों के ऊपर निमि देवता का स्थान है बहन बिटिया लोगों, जिनके शक्ति से, जिनके प्रभाव से बंधुओं बंद होती हैं और खुलती हैं। कुछ करे इधर एक पर, कोई बटन वटन दबाओ एक पर। और जैसे ही निमि देवता पलकों से हटे, इन्होंने सोचा अपनी इज्जत भैया अपने हाथ में है। लड़कन चटिया लगी हो और चार लड़का सम्मान कर रहे हैं, तो वहां न जाओ, यह भलाई। पता नहीं कौन मुंह डम्बती आते हो, और आप पहुंचे हो अपने को संकुचित होते, और तुम भी शर्मा रहे काबते ना उतन तो ठीक रहा है। लड़का है होता है, बीड़ी सिगरेट पीता है। एक आध बार देखो, अनदेखी कही जाओ, दूसरे लोगन से समझवाओ कि नशा वशा करना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, डटवा दो दूसरे लोगन से। और बार बार समय पर ही हो, कोई दिन जलई है लो पी हो का मनो इज्जत माटी खट, तहिते अपन भलाई अपने हाथ चाहो। तो निमि जी सोचा ये भी आए हैं समय, जान गुरु आए सुखाई। लेन प्रसून चले दो भाई और बिटियो रानी, तही अवसर सीता तहाई, गिरजा पूजन जनन पठाई। इनके गुरुजी भेजिन है और इनकी मम्मी जी भेजिन है। अब ये लड़कन की चटिया में हमार तुम्हारा कोई काम ना है, तो निमि देवता बाग खाली कह के आंखें छोड़ के बागैत बाहर निकल गए। और जैसे निमि देवता स्थान छोड़ा, समझ लो बत्ती चली गई, चक्का एकटा। राम देखें सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम जी का प्राकट्य अयोध्या में हुआ है, सीता जी का प्राकट्य जनकपुर में हुआ है। निजपुर बिछुर गए हम जबते, मिले परस्पर नाहिन तबते। आज कितने दिन के बाद मिलन हो रहा है? 15 वर्ष 4 महीना 27 दिन के बाद राम देखें सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चलेगी, अब रात दरबार को चलेगी। जब पलक नहीं गिराई, एक बिटिया पकड़ो सीता जी का हाथ और कसी कही झटक लगाओ, कहा बन जाए आखिन को पानी मरी गो। देश दुनिया समाज का कही कोई देखत हुई, घरे चलो फिर जाने तुम्हार, घरे चलो फिर जाने तुम्हार टक टका लगा, घरे चलो। बस बस चल रही है। सीता जी चली तो बंधोरो, लेकिन राम भगवान को छोड़ा नहीं। राम जी को सीता जी अपने हृदय रूपी कमरे के अंदर बंद कर लिया
आप लोग सोच रहे होंगे कि लई कैसी से गए? प्रधानमंत्री योजना सड़क योजना से कि मुख्यमंत्री सड़क योजना से? गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया मार्ग लिखा है, बहुत बढ़िया रास्ता लिखा है। देवी देवताओं को अपने हृदय में किस रास्ते से ले जाया जाए? लोचन मगुरा मयूर आन, पलक कपाट सयानी की पलक कपाट गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोले कर जोड़ी। जाना चाहिए था रात दरबार को, और गई भवानी भवन बहोरी। दोबारा फिर मंदिर में गई, प्रार्थना करने लगी, माँ 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 मेरी पहले वाली अपील खारिज कर दी जाए। पहले इन्होंने कौन अर्जी लगाया था? पूजा की ने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अब जब राम जी को देखा तो कह रही, माँ पहले वाली अर्जी हमारी खारिज कर दी जाए, अब हमको निज अनुरूप सुभग वर नहीं चाहिए। अब कैसा वर चाहिए? अब सामरा वर चाहिए। मन जाहि राच्यो मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानुशीलो, स्नेह जानत राव। इस कथा से हमारे समाज में बहन बिटिया लोगों को सीखना चाहिए, उपदेश लेना चाहिए। सीता जी कितना सुंदर हैं। कोई कहता है जो अगर सीता जी सुंदर हैं तो एकदम गलत कहता है। सीता जी मेरे बंधुओं बहु बिटिया लोगों सुंदर नहीं है। सीता जी सुंदरता को सुंदर करने वाली, सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। और वो जीवन साथी कैसा चाह रही है? सामरा सरकार जैसे गेहूं में चेंज। आजकल बिटिया लोगन तो बर्दाश्त हुई है। लड़की का रंग और लड़का का रंग, लड़की से के रंग से लड़का का रंग तनको दबा है। जिंदगी भर मम्मी पापा को सुने कोई जा पता नहीं बर जाए का देखे के करी है, तनको नहीं निक लागत इनके साथ कहूँ आवे जाए तो मनु ना हो चपरासी बने वो का कही डारे भगवान जाने। हाँ हाँ नीके न लाग, नीके न लाग संवरे रंग अपना, नीके न लागे संवरे रंग अपना, संवरे रंग अपना, नीके न लागे संवरे रंग अपना, नीके न लागे। एक बिटिया खूब पढ़ी लिखी,
बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर लिया, शादी हुई, लड़का पढ़ा लिखा, बहुत बढ़िया बढ़िया डिग्रियां हासिल किया, बहुत अच्छी सर्विस कर रहा। बस लड़की के रंग से लड़का का रंग दबा हुआ था। बिटिया ससुराल से मैके आई, 3 दिन भोजन नहीं किया, माँ के सामने रो रही है, माँ हमारी पढ़ाई लिखाई सारी मेहनत पर पानी फिर गो। कहा हुआ बिटिया, रोती का है? बात बताओ, खाए पिए कोई कमी, कोई समस्या? समस्या अम्मा, समस्या ले घूमती, जिंदगी बर्बाद हुई। बात बताओ का है? लड़की अपनी माँ से कह रही है, मैया हम गोरी बर सामरो, मैया हम गोरी बर गोरी पर सावरो, मैया हम गोरी पर सावरो, मैया गोरी पर सावरो, मैया हम गोरी पर सावरो, मैया हम गोरी सावरो, मैया समझा रे बिटिया रो ना। सावर सावर जन करो बेटी, सावर सावर जन करो बेटी, सावर सावर जन करो बेटी, रहे बाबा सामरो, मैया हम गोरी सावर जन करो बेटे, सावर सावर जन करो बेटे, सावर सावर जन करो बेटे, रहे चाचा सामरो, मैया हम गोरी पर सामरो, मैया हम गोरी पर सावर सावर जन करो बेटी, सावर सावर जन करो बेटी, सावर सावर जन करो बेटी, गोकुल के कान्हा गोकुल के कान्हा सामरो, मैया हम गोरी पर सामरो, मैया हम गोरी पर सामरो, मैया हम गोरी। बिन प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी,
बिने प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। मूर्ति हंसी क्यों पता है? जो माला सीता जी गौरी के गले में डालना चाहती थी देवी के, वो माला खट से वापस आ गई हाथों में। जाए चेहरा गले में और आई गई हाथन में, क्यों? बड़ी विचित्र कथा है। मूर्ति हंसी इसलिए, ये जो सीता जी हैं आज के पूर्व में रमा जी के रूप में थी, और एक दिन रमा जी उमा जी के घर आई, देखा भांग अलग सूख रही पड़ी बोझ हुआ, कुंडी अलग पड़ी, सोंटा अलग पड़ा। देखा बड़ी परेशान हुई रमा जी। उमा जी से कहा बिटिया कैसो तुम्हारे घर का खर्चा पानी चलती है? दीदी कोई बात नहीं, हम जब से आई हवन रहे ही सदैव आजाद, काम करते हम कबहू नहीं देखें, लेकिन खर्चा कोई नहीं रुकत, पता न जानी कहाँ तक पुनः इंतजाम करती हैं। रमा जी बोली उमा जी से बिटिया तो हमारे घर ही आना एक दिन, और तुमको कुछ हम मजबूत व्यवस्था कर देंगे, तो वक्त जरूरत पर तुम्हारो काम दी ही। कहा ठीक है दीदी आ जाने दो, और बिना बताए जो अगर जाऊंगी तो हमें पता है दुनिया वाले कहा जाने, हमें है जाने जब तक गुस्सा। नहीं ठीक है बिटिया हम मना नहीं करत, हम तुम्हारो घर हम नहीं बिगाड़ा चाहते, पूछ ले हो और बाबा कहें तो आ जाना, आ जरूर जाना, आई जरूर जाना। दीदी हमारो तो मन करते रहा साथ ही चले, पता न जाने कैसे दिया जाए, घर में न मिली तो वाछी चले अदर, यही का कोई जवाब नहीं। ठीक है बिटिया तुम परेशान न हो, पूछ का ना। न्योता दे के रमा जी उमा जी के यहाँ से चली गई। भोले बाबा आए, उमा जी मारे जल्दी नाश्ता पानी हो, जल्दी सस्ता जाए। बहन बिटिया लोगों ये गुण है, अक्ल हुनर सहूर सिखो कथा ते और का। आदमी खेत खलिहान से आवे हार बाहर से, उससे कुछ न कहो, पहले खूब खिलाओ पिलाओ, और जब संहिताए जाए तब अपनी बात कहो। और यूं नहीं 12 बजे तक हर जोते, खून से मारे घामन करिया हुई गो, और न पानी न नाश्ता जैसे आए। देहरी के होता धना तुम कहीं ता सैया से आ, रज कह रही सैया से आ, रज कह रही हो सैया हमरो तिलहरिया तुम साजे तिलहरी हमरे सोही तिलहरी हम ले गए हो सैया तिलहरिया तुम साजे तिलहरी हमरे सोही तिलहरी हम ले गए हो सैया तिलहरिया तुम साजे तिलहरी हमरे सोही तिलहरी हम ले गए हो। ए हो तेहरी के होता धना तुम कहता सैया से आ, ब्रज कह रहे सैया से आ, ब्रज कह रहे हो सैया हमरो तिलहरिया को साजे तिलहरी हमरे सोहई तिलहरी हम ले गए हो सैया तिलहरिया को साजे तिलहरी हमरे ले गए तिलहरी हमरे ले गए हो सैया तिलहरिया को साजे तिलहरी हमरे सोहई तिलहरी हमरे ले गए हो। अब बताओ उनको भूख प्यास सब हरी गई, तिलरी दुलरी की व्यवस्था कैसे हो? चिंता आ गई ना, और जब चिंता हो तो भूख प्यास कम परियाद, और जब भूख प्यास नहीं रही तो कमजोरी आई, बुढ़ापा जल्दी आई कि नहीं आई। इस समय कुछ न कहा करो, खूब आदमी संहिता जाए भोजन कराओ, बिरिया कुछ न कहा करो, खूब खाना खिलाओ कह दे प्रेम से, और जब जानो छकी खाई है तो एक रोटी उठाओ और तारीफ कुल बांध दो।
यह रोटी देखो कितनी बढ़िया। अच्छा ये का हमरे कहत खाए लो और जबरिया डाल दो थारे और वही का खाई जाए। फिर एक उठाओ और जबरिया दूध हम मसल दो और खिलाओ, तब न खाएं हम छकी गए। धीरे ते हंसी दो, धीरे ते हंसी कहे अच्छा देखो बुढ़ापा आदमी के नगीचे आ जाए तो का। अब यो नहीं हुई आए हाथ पांव धोए के भोजन करे खातिर बैठाई और बैठे नहीं पाए तुम गुरुगुराए बोलती हो। आटा चक्की 3 दिन ते परा आटा उठा लो तब भच्छा हुआ तब भर। बुढ़ापा नहीं आई दादा, कबहू ऐसी गलती न किया करो बहन। हम अपनो ही घर परिवार जानी कह रहे न, हमका काहे कोई जरूरत नहीं। अकेले हुनर फरा सीख लो तो कौन दिक्कत भाई। और जहां तक बन जाए तो पति को भोजन बढ़िया तो बढ़िया बनाए खिलाओ करो। छोटी छोटी पतरिया यूं नहीं पन्याटा से एक दिन रमा जी उमा जी को निमंत्रण दे करके चली गई। इधर भोले बाबा जब आए तो उमा जी मारे सम्मान की जल्दी अनुमति लेना है ना, खूब खिलाओ पिलाओ वासन लगा दियो बाबा और भांगो वांगी सारी व्यवस्था का इतनी यह बनी रखी और यह चुक जाए तो यह रखी है। अच्छा आज बड़ी लंबी व्यवस्था, लंबी का वो बड़ी वाली दीदी आई रहा है और बनाए के बुलाए गए कहीं घरे आओ वहीं कही जाओ। और हम कहा तुमसे पूछ ले ऐसे जाई तन तो ठीक नहीं लगत और आप कहो तो हुई आई नहीं है कहीं बड़ी घमंडनी हुई गई बड़ी जाए बुलाया न आई नहीं नक्शेबाजी दिखाई। भोले बाबा समझ ही गए, कहा कुल लेन देन का रगड़ा तो नहीं है तुम्हारा उनका। अरे तो इमा कौन बड़ी बात हुई, बड़ी है और हम छोटी बहनी आन उनकी और रुपया धीले कन्नी अठनी चौनी दयु दी हैं तो उनका हमका हजम है हजम। शंकर जी का हजम वजम नहीं है, लेन देन उतना ही बढ़ाओ नातेदारी में जितना मिल जाए तो ठीक हो, ना मिल जाए और ज्यादा लेन देन जो अगर बढ़ाए तो समझ लो रिश्तेदारी तोड़े को हो तो बढ़ाओ। अरे तो कहा हुईगा हमारी बुलाए है तो गई और का करे जाए। शंकर जी कहा नहीं मन तू जाओ, एक पुड़िया बांध के दे दिया, कहा ले जाओ और लाना, जो अगर न माने तो लाना तो ये भरी कांटा कराई के लाना, कांटा कराई के लाना। एक नारी दो लहंगा पहरे 6 नारा लटकावे, एक नारी दो लहंगा पहरे 6 नारा लटकावे, बीच नाक मान धुनी पहरे सब जग का समझावे। छा नारा लटकाए, एक नारा कस दो दादा पेट कसा जा और 6 नारन भगवान ही कुशल कर रहे। ये मालूम का है, एक नारी 6 लहंगा पहरे 2 लहंगा पहरे 6 नारा लटकाए और बीच नाक में नथुनी पहरे सब जग का समझावे। तरजुआ है तरजुआ, बीच नाक में नथुनी पहरे सब जग का समझाओ, सब कोई संतुष्ट। 5 किलो होंगे वो 5 किलो। कहा लाना तो कांटा कराए के लाना, न कम न ज्यादा। लेके गई, बड़ा गुस्सा, तन की वजन नहीं है माँ का हो जाए। 5 दिन तक रमा जी के आश्रम पर उमा जी ने मेहमानी करी। कहा बहन अब हम जाइबो घरे, क्योंकि भांग बना के धरिया रंग गोला और चुकी गए हुए हैं, गुस्साते हुए हैं मन। कहा ठीक है बिटिया जाओ, जो चाहो सो ले लो। कहा कुछ ना ले जाइबो, चलते समय में कहीं ना हुए अपने घर है हम कहीं ना लायो कुछ ना तो हम ले ना जाइबो दीदी, कुछ ने बड़ी दिक्कत करी ही। कहा ठीक है कुछ तो ले लो, खाली हाथ का जी हो, तुम छोटी हो, हमरे एक ले जा चाहिए, तुमका ले चाहिए। कहा न जाने का पूरी हम दिन है दीदी, और जुगर बने तो ना हो तरजुआ मंगा के एक बराबर दे दे। मंगाओ वो कांटा, वह धरी गई पुरिया। अब रमा जी के आश्रम में बहनों बिटिया लोगों जितना जर जेवर रहा है,
जितना सोना चांदी रहा है, हीरा पन्ना पुखराज मूंगा जवाहर रतन सब चढ़ी गए और पुरिया नाई उठाए। अब मारे शर्मन बेजती हो लगी ना, खट कंगना उंगना निकारी न पलरा नाई हिलाई, अंगूठी निकारे पलरा नाई हिलाई, पैसे भाई निकारे खट पलरा नाई हिलाई, नथनी पलरा नाई हाथ। अब का धर दे कुछ रहेगा हो तो खुदा ही चढ़ी जाएगा। पलरा नाई हिलाई, पुड़िया नाई हिलाई। भागती भागती भगवान के पास गई, विष्णु जी के पास गई और मारे फुनफुना बजा। महाराजा जी इज्जत का सवाल है, सुख बेजती मुंजा का है बात बताओ, मैटर पहले समझाओ, फुनफुना बाद में बजाओ, बताइए तो। सारी कथा सुनाया, भगवान समझ गए। कहो शंकर जी की जादू पुरिया चक्कर में पड़ गए। कहा धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कमती नाई खजाने माँ, तीन लोग बस्ती में बसे आप बसे वीराने माँ। कहा जो कुछ अब हमका कथा न सुनाओ, कथा नहीं निकलागत, इज्जत बचाओ। भगवान मुस्कराए, धीरे से तुलसी की पत्ती लिया और रमा जी को दिया। कहा अपने वाले में धरो जाए, अपने वाले पलरम धरो जाए। आई जैसे तुलसी की पत्ती चढ़ाया, आप पुरिया वाला पलरा लपद ऊपर आएगा और तुलसी वाला जमीन में धंसा जाए। जैसे चढ़ाई नहाए वैसे एक को एक सब उतरन लगो, सब उतरी गो, पूरा पलरा खाली। और जब ऐसी बची तुलसी की पत्ती और ऐसी बची पुड़िया, कांटा टन बराबर, क्योंकि ये सती की भस्म है, इधर पुड़ियम सती की भस्म है और इधर वृंदा सती की पत्ती है, बराबर सती बराबर हुई गई। तब लेके आई मारी गुस्सा बरी जाए। बताओ या पत्ती घर में नोच ले। तब आज वही रमा सीता जी के रूप में है और गौरी जी से प्रार्थना कर रही हैं, विनय प्रेम बस गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। माँ मेरी पहले वाली अपील खारिज कर दो, अब हमको निज अनुरूप नहीं, अब हमको सामरा दूल्हा चाहिए। तब मूर्ति मुस्कानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी कह, तब तो बहुत बड़ी धनैतनी बनती रहो, कहती रहो हमारे घर से ले जाओ। अब हमारे घर आई मांगे दुल्हा मांगे आए, इले खसी माल मूर्ति मुस्कानी। कहा बिटिया हम क्या दे दे, हमारे पास का रखा है। याद रखना मेरे भाई बहन बिटिया लोगों, जिनके पास कुछ नहीं होता है वो बहुत कुछ दे देते, जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास आशीर्वाद होता है और आशीर्वाद से ही आबाद होता है व्यक्ति का जीवन। कहा बिटिया हमारे पास का रखा जो दे दे। हाँ आशीर्वाद है, सो ले जाओ। सुनु सिय सती शीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। सुनु सिय सती शीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। पुण्य मुदित मन मंदिर चली, जान गौरी अनुकूल से ही हर्ष जात कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लोगो। बहन बिटिया लोगों के शरीर का बायां अंग जो अगर फड़कता है तो बड़ा शुभ माना जाता है और दहिना फड़के तो इसके विपरीत अशुभ माना जाता है। आ गई दरबार में। इधर राम लक्ष्मण पुष्प लेके गुरु जी के पास में आए। गुरु जी मुस्कुराए, बोले बेटा प्रातः के गए और दिन के 11:30 पर ही फूल लय हो, चाहे कहाँ रहे हो। निश्चल भाव से सारी कथा सुनाया।
गुरु जी त्रिकालदर्शी महात्मा वो भी समझ गए। कहा लाओ बेटा तुम्हारी फाइल मोहर लगाए दे, फिट कर दिया। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। जय हो राम लखन सुनि भये सुखारे। सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे राम। समझना बात मेरी, सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे राम, और लखन सुन भय सुखारे। लक्ष्मण जी से गुरु जी कुछ नहीं कहा, राम जी से कह रहे सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे राम, और लखन सुन भये सुखारे। लक्ष्मण जी सुना, बोले हाँ हाँ गुरु जी ठीक है ठीक है, दद्दपुरिया मड़ैया बन जाए, सब बढ़िया सब बढ़िया। लखन सुन भये सुखारे। दोनों लोगों के ऊपर महान हस्तियों का हाथ है, महान हस्तियों का आशीर्वचन है। सीता जी के ऊपर गौरी जी का आशीर्वचन हाथ है, और राम जी के ऊपर गुरु जी का आशीर्वचन हाथ है। आगे की बड़ी रोचक कथा है।